जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब के खास सेशन में स्वागत है। आज जो हमारी ये सीरीज नेशनल पार्क की चल रही थी, आज उसका ये अंतिम लेक्चर है। आज आपके 106 जो भारत में नेशनल पार्क हैं उन सभी को कवर कर दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल को विजिट करके आप पिछले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। हमने विद ट्रिक के माध्यम से हर एक नेशनल पार्क को बताने का प्रयास किया है, हर एक राज्य के नेशनल पार्क को ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आइए आज समझते हैं हम जो बचे हुए हमारे नेशनल पार्क हैं। जैसे नामदफा नेशनल पार्क, मावलिंग नेशनल पार्क। आपका नामदफा नेशनल पार्क जो है परीक्षा की दृष्टि से अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम नामदफा नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। ये भारत का चौथा राष्ट्रीय उद्यान है। यह म्यांमार, भारत, चीन ट्रांजैक्शन के काफ़ी करीब है। ये भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल है। अगला है आपका मेघालय। मेघालय में भी आपकी 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसे आप मैप में भी देखते रहिएगा कि इनकी स्थिति मैप में कहाँ पर है। ठीक है, तो मेघालय के आपके जो नेशनल पार्क हैं वो हैं बलपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक रिज नेशनल पार्क। बलपक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक रिज नेशनल पार्क। ठीक है, अगला आपका स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में बेसिकली आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कौन सा? इतांकी नेशनल पार्क। आपका एक ही नेशनल पार्क है, वो भी इतांकी नेशनल पार्क। अगला स्टेट है आपका मणिपुर। मणिपुर में भी आप देख ही रहे होंगे इस तरह की दशा हो रही है मणिपुर की। मणिपुर में बेसिकली एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कौन सा? तो आप पहले मैप में देखेंगे स्थिति कहाँ पर है मणिपुर की, फिर आगे बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है आपका मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ये आपका मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। आप कभी जाएंगे घूमने तो आप देखेंगे बिष्णुपुर जिले में जाएंगे, वहीं आपका ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये दुनिया का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संघाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। ठीक है, अंतिम प्राकृतिक आवास है। मणिपुर के बारे में और भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आपने अंतिम प्राकृतिक आवास के बारे में चर्चा कर लिया है। ठीक है, ये जो है हालांकि 1950 के दशक में यह माना जाता था कि संघाई हिरण जो हैं वो आपके देश में विलुप्त हो गए हैं। हालांकि बाद में इसे मणिपुर में भी खोजा गया। जो संघाई हिरण थे आपके मणिपुर में खोज लिए गए। अगला स्टेट है आपका मिजोरम। मिजोरम में आपके बेसिकली 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो भी कौन कौन से? तो इसे मैप में पहले देखेंगे स्थिति कहाँ पर है इसकी, फिर बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। जो 2 नेशनल पार्क हैं वो आपके हैं मुरलेन नेशनल पार्क, फवंगपुई नेशनल पार्क, जिसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। फवंगपुई नेशनल पार्क को नीले पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, मिजोरम राज्य में स्थित है। इसे ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2025 में मिजोरम के फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 9वां हिस्सा जंगल में आग लगने से प्रभावित हुआ था। ठीक है, ये आग आपकी बेसिकली लगी कैसे थी, कहाँ से इसका उद्गम हुआ था आग का? तो ये झूम खेती स्थल से इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो आग लगी थी ये झूम खेती स्थल से उत्पन्न हुई थी। अगला स्टेट है आपका कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी आपके 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बायसा नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क
ये है आपका त्रिपुरा में स्थित है। ये 2007 में स्थापित किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। ये क्लाउडेड लेपर्ड के लिए समर्पित भारत का पहला वन्य जीव उद्यान है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बेसिकली इसमें 9 नेशनल पार्क है। कैंपबेल खाड़ी नेशनल पार्क, बायसन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, उत्तरी बटन द्वीप नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क। आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है साउथ बटन द्वीप। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जानदार, शानदार लगा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।